आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम साइन और कॉस फंक्शंस की रेंज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उन रेंजेस के बेस पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन जो है वो लाई करता है -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन उसकी हमारे पास होती है 1 और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1। अब उसके बाद अगर हमारे पास साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ साइन थीटा दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब साइन फंक्शन जो है वो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। एक हमें ये याद रखना है कि साइन थीटा लाइज इन द इंटरवल -1 to 1। यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। उसके बाद है रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन। इसकी वैल्यू भी जो है -1 से थीटा लाइज इन द इंटरवल -1 to 1। सो maximum value of cos theta that is 1 and minimum value of cos theta that is -1। तो cos जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे, अगर वो वैल्यूज इस इंटरवल के में इस रेंज में लाई नहीं करती तो दैट वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल। इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 और यू कैन से मॉड ऑफ cos थीटा दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब हम cos का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, तो 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम इन फॉर्मूलाज के बेस पर आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द इक्वेशन a plus b होल स्क्वायर अपॉन 4ab इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। तो हमें इस इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करना है दैट a और b दोनों बराबर होंगे। अब हम ये कंडीशन हमने डिस्कस की है दैट साइन स्क्वायर थीटा दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। यहां से हम इक्वेशन में से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4ab यहां पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4ab दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4ab। अब a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को हम सॉल्व करेंगे। यहां से यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज लेस देन इक्वल टू 4ab। अब 4ab को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इज लेस देन इक्वल टू 0। 2ab माइनस 4ab ये आपके पास हो जाएगा -2ab। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर
दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास ये शो हो रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा, दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स इफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहां से आपको मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से a इज इक्वल टू b, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को या तो पूरी की पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या पूरी इक्वेशन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन में है 2 sin स्क्वायर थीटा, हमें ये फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, इस sin स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, अब ये आ जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम माइनस कॉमन ले जाएंगे, तो यहां से आपके पास आ जाएगा, जब माइनस कॉमन लिया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से ब्रैकेट के अंदर के टर्म को हम 0 लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब 2 और माइनस 6, हमारे पास दो इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म इसका सम है, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो -12 होगा, और सम आपके पास होना चाहिए 1। दैट मीन्स इसके जो दो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 4 और -3। जब हम 4 और -3 को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है -12। जब 4 और -3 को ऐड करें तो यहाँ पर आ जाता है 1। दैट मीन्स यहाँ पर मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से हम इन दोनों टर्म्स में से 2 cos थीटा कॉमन लेंगे। जब हमने 2 cos थीटा कॉमन लिया, यहां से आ जाएगा cos थीटा प्लस 2, और इन दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन लेंगे, यहां से आ जाएगा cos थीटा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से इन दोनों टर्म्स में से cos थीटा प्लस 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आइदर cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी -2, और दूसरे इक्वेशंस में से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये दोनों वैल्यूज ही जो cos की रेंज है -1 और 1 उसमें लाई नहीं करती। cos थीटा की रेंज है आपके पास -1 to 1, so both the values are not possible, so that means this given equation is not possible, इसलिए आपके पास ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट secant स्क्वायर थीटा प्लस cosecant स्क्वायर थीटा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
हमें इसको प्रूव करना है कि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 4 या 4 से बड़ा होगा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब जो सीकेंड स्क्वायर थीटा है हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, जो माइनस 2ab है वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। अब यहां से हम tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम a को मान लेते हैं tan थीटा, b को हम मान लेते हैं cot थीटा। हम इस इक्वेशन में a और b की वैल्यूज पुट करते हैं, यहां से आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा माइनस cot थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। अब cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा के बराबर है, सो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस cot थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ tan थीटा, और cot थीटा को हम लिख देंगे 1 अपॉन tan थीटा। अब tan थीटा दोनों टर्म्स के कैंसिल हो गई तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, सो हम सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख देंगे यहां से 2 प्लस इस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू की जगह पर लिख देंगे ये वैल्यू tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। अब 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4 प्लस tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब है दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, क्योंकि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 4 में कुछ ऐड हो रहा है, अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू 0 भी लें तो भी ये मिनिमम वैल्यू इसकी 4 ही रहेगी। सो दैट मीन्स दिस टर्म कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये हमें प्रूव करना था दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो दिस इज प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट secant a plus cos a can never be equal to 3/2। हमें इन दोनों के सम को प्रूव करना है कि ये 3/2 के बराबर नहीं होगा। तो हम मान के चलते हैं लेट secant a plus cos a is equal to 3/। अब हम यहां से secant a को चेंज कर लेंगे 1 cos a प्लस cos a दैट इज इक्वल टू 3/2। अब यहां से इन दोनों टर्म्स का एलसीएम हम लेंगे, वो आएगा cos a, यहां से आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 3/2। अब हम इन दोनों टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 3 cos a। अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 3 cos a। यहां से 3 cos a को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a
माइनस 3 cos A प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे। A की वैल्यू आपके पास है 2, B की वैल्यू है -3, C की वैल्यू है 2। तो यहां से cos A की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 2 यहाँ से। तो ये cos A आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 16 अपॉन 4। यहाँ से ये वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं है, सो दिस वैल्यू इज नॉट रियल। जो वैल्यू हमारे पास cos की है उसकी रेंज है -1 to 1, so this value is not possible, value is not possible। इसका मतलब है ये हमारे पास प्रूफ हो गया that secant A plus cos A can never be equal to 3/2, so secant A plus cos A can never be equal to 3/2, so this is the answer। Next question है find the value of cos theta for which 2 cos theta is equal to A plus 1 over A, that is possible where A belongs to real number। अब यहां से हमने एक फॉर्मूला किया है cos square theta that is less than equal to 1। हम इक्वेशन में से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। 2 cos थीटा हमारे पास है a प्लस 1 ओवर a के बराबर। यहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 1 ओवर 2 a प्लस 1 ओवर। अब इस cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1/2 a प्लस 1 ओवर a इसका होल स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आ जाएगा 1/4 a प्लस 1 ओवर a होल स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1/a होल स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 ओवर a दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। अब हम इन दोनों टर्म्स को कैंसिल करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4। अब 4 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो यहां से वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन आएगी a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इस 2 को हम दोबारा लिख देंगे इस तरह से a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1 ओवर a दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला बन गया आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिख देंगे a माइनस 1 ओवर a होल स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। अब जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मींस a माइनस 1 ओवर a दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहां से जब हम 1 ओवर a को राइट साइड पर ले जाएंगे यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 ओवर a, यहां से हमें वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर a स्क्वायर 1 के बराबर है यहां से अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की प्लस माइनस 1। अब हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम a की वैल्यू 1 लेते हैं। cos थीटा हमारे पास है 1/2 a प्लस 1 ओवर a, cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 a प्लस 1 ओवर a। यहां पर हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 1 प्लस 1। तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1 के बराबर। जब हमने a की वैल्यू 1 ली cos थीटा की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। उसके बाद हम a की वैल्यू
-1 लेते हैं, cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 -1 प्लस 1/-1, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी 1/2 -1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू -2, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1।